वेलकम बैक स्टूडेंट, वेलकम टू आर डीएस नॉलेज चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपके सारे पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो अब हम आपके लिए लर्निंग एंड टीचिंग के एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये पार्ट 1 रहेगा आपके लर्निंग एंड टीचिंग का। आपको पसंद आएगा, ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को आगे शेयर भी करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म डैश। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक लक्ष्य को डैश के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य होता है वो एक मीनिंगफुल वे में होना चाहिए। तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या टर्म्स होते हैं? ए, ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम होता है, क्या वो पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। बी, इंटेलेक्चुअल आइडियाज, बौद्धिक विचार। सी, स्टैंडर्ड ऑफ अदर्स, अन्य के मानक। या नीड एंड पर्पस ऑफ द स्टूडेंट। अब जब लर्निंग को अच्छा बनाना है, इफेक्टिव बताना है कि उसका रिजल्ट बहुत आए, अच्छा आए, तो एक गोल जो होता है वो ज़रूर नीड एंड पर्पस ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी पार्ट है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज टू शेप द हैबिट। निम्नलिखित में से आप किन आदतों को आकार देने के लिए उपयोग करेंगे? आपकी भावनाएं, जिसे हम इंडोक्ट्रिनेशन भी कहते हैं, शिक्षण, टीचिंग, परीक्षण जो कि होता है ट्रेनिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी हमें अपनी आदतों को एक शेप देनी होती है, एक आकार देना होता है, तो वो हमें परीक्षण से आता है, ट्रेनिंग से आता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण का सबसे निम्नतम स्तर कहा जाता है वो कौन सा होता है? मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ का स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर, या इंट्रोस्पेक्टिव जिसे कहते हैं हम आत्मविश्लेषी। तो इसमें से कौन सा जो लेवल होता है वो नीचे आता है? तो वो आता है हमारा memory level, right? Move on to next question. Which of the following is also called introspective level of teaching? इनमें से आत्मनिरीक्षण स्तर जो होता है वो कौन सा कहलाया जाता है? मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ का स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल जिसे चिंतनशील स्तर कहते हैं, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इंट्रोस्पेक्टिव लेवल जो होता है उसको हम आत्मनिरीक्षण स्तर कहते हैं, और उसका अन्य दूसरा जो नाम होता है वो होता है चिंतनशील स्तर जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुड टीचर मस्ट बी, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए कैसा? रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक, मतलब संसाधन पूर्ण हो और हम पे हुकुम करे, ऑटोक्रेटिक हो। या रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटेड हो, साधन से संपन्न हो और हमारा सहभागी बने, हमारे कार्यों में साथ दे। या रिसोर्सफुल एंड ऑथोरिटेटिव, संसाधन पूर्ण भी और आधिकारिक भी हो, और रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट भी हो, साधन संपन्न और प्रमुख हो। हम एक अच्छे अध्यापक जो होते हैं, अच्छा अध्यापक का यही काम होता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों से संपन्न रहें, साधन के साथ रहें, और उनका हर चीज़ में समय समय पर साथ देते रहें। तो इसका आंसर जो होगा वो स्टूडेंट होगा बी पार्ट, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव। Move on to next question student, which of the following is not a prescribed level of teaching? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं होता? ठीक है, ध्यान से करना है। लेवल ऑफ टीचिंग हमें प्रॉपर डायग्राम याद रखना है माइंड में। तो उसमें से कौन सा नहीं होता वो है, देखते हैं। मेमोरी, याद करना, अंडरस्टैंडिंग, समझ, मतलब नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील, या डिफ्रेंसिएशन, भेदभाव करना। तो इसमें से कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है स्टूडेंट? वो है हमारा डिफ्रेंसिएशन, भेदभाव। कभी भी टीचिंग में हमें डिफ्रेंसिएशन करना नहीं सिखाया जाता, ये किसी भी स्तर में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, जो सीखने की विशेषता नहीं है बच्चों, जो हमारे सीखने की चीज़ों में नहीं आती। पहला, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, व्यवहार का संशोधन सीखना है। लर्निंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, सीखना हमेशा ही सकारात्मक होता है। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ
एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। तो बच्चों ये बहुत आसान सा सवाल है कि इसमें से कौन सा लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जो नहीं होता है कि हमेशा जो लर्निंग होती है वो एक सकारात्मक तरीके से होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हम कुछ सीखते हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी होता है। तो ये बात नहीं कह सकते, ये विशेषता नहीं होगी सीखने की कि लर्निंग हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गुड टीचर इज़ वन हु, एक अच्छा शिक्षक वह है जो कि एक गिव यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, हमेशा उपयोग भरी जानकारी हमें दे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, जो हमारी सारे के सारे सिद्धांतों की अच्छे से व्याख्या करे। नेक्स्ट इज गिव प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, छात्रों को बस नोट दे दे या स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे लर्न करने के लिए, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो सारी चीज़ों से इक्विप होता है, पार्टिसिपेटिव होता है। तो अगर आप यहाँ भी देखें तो एक अच्छा टीचर वही होगा जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, है ना कि। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी पार्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोरिटेरियन लेवल टीचिंग इज, अध्यानक स्तर का शिक्षण क्या होता है? चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित, एक्सपीरियंस बेस्ड, अनुभव आधारित, हेडमास्टर के आधारित, या टीचर सेंटर्ड अप्रोच पे होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। ऑथोरिटेरियन जो लेवल होता है ना टीचिंग का, उसका मतलब होता है कि जब आप अपनी चलाते हो, ठीक है, जब आप अपने हिसाब से ही बस पढ़ाते हो, बाकी बच्चों का पर्सपेक्टिव नहीं देखते हो, तो उसे कहते हैं टीचर सेंटर्ड। तो डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज की कौन सी गतिविधि नहीं है? पहला, डिटरमाइनिंग गोल और ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करना, कंटेंट सिलेक्शन, सामग्री का चयन करना, इंस्ट्रक्शनल मेथड, निर्देशात्मक विधियाँ चूज करना, या स्टार्ट टीचिंग, पढ़ाना शुरू कर देना। तो इसमें से पूछा है कि प्री एक्टिव फेज जो होता है, जो शुरुआती फेज होता है, उसमें कौन सी ये एक्टिविटी नहीं आती? तो वो होता है कि सीधा पढ़ाना शुरू करना, ये चीज़ नहीं होती, स्टार्ट टीचिंग नहीं होती। डी ऑप्शन है राइट स्टूडेंट। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है? अच्छे से सोचेंगे क्योंकि हमें बच्चों को सिखाना है, हमें सीखना है। तो इसमें से कौन सा उसका अर्थ है? एक्विजिशन ऑफ स्किल, कौशल का अधिग्रहण, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का संशोधन, पर्सनल एडजस्टमेंट, व्यक्तिगत समायोजन, या इनकलेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आवेग। तो इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग है? बिल्कुल सही मीनिंग है लर्निंग का। वो होता है कि लर्निंग से, सीखने से हमारा जो व्यवहार है उसमें मॉडिफिकेशन आती है, संशोधन होता है, चेंजेस आते हैं, और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो नई नई चीज़ों को अंदर समझने के लिए अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में बदलाव लाते रहते हैं। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, लर्निंग इज जर्नली कंसिडर अ लास्टिंग चेंज इन बिहेवियर। किस चीज़ पे बेस्ड है ये? जो आमतौर पर सीखने का व्यवहार होता है वो आधारित किस चीज़ पर है, किस परिवर्तन की वजह से माना जाता है? प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, अभ्यास और अनुभव, प्रैक्टिस एंड चैलेंज, अभ्यास और चुनौती, चैलेंज एंड एक्सपीरियंस, चुनौती और अनुभव, चैलेंज एंड रीएनफोर्समेंट, चुनौती और सहडीकरण। तो इसमें से लर्निंग जो कंसिडर करी जाती है लास्टिंग चेंज बिहेवियर पे, वो किस चीज़ पे बेस्ड होती है स्टूडेंट? वो होती है कि अभ्यास और अनुभव जो होता है, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस जो होता है राइट। नेक्स्ट इज दे आर 3 फेजेज ऑफ टीचिंग। 3 फेज होते हैं जो पी जैक्सन के अनुसार हैं। उसमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है? जो शिक्षण के 3 चरण हैं निम्नलिखित में से वो कौन सा सही है? चलिए देख लेते हैं हम इसके भी ऑप्शंस। प्री एक्टिव फेज, सक्रिय चरण, अंडर एक्टिव फेज, पूर्व अंडर एक्टिव चरण ही होगा इसका, इंटरैक्टिव फेज जब हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं, या पोस्ट एक्टिव फेज, सक्रिय चरण जो पोस्ट करते हैं हम, जो हमारा प्री से पोस्ट जो होता है वो जो कंसिडर होते हैं। तो पी जैक्सन के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से करेक्ट है स्टूडेंट? कौन सा इसमें से बिल्कुल सही है? वो होता है अंडर एक्टिव
फेज, जो उनके शिक्षण के 3 चरणों में से यार और निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो होता है अंडर एक्टिव फेज, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग? अच्छे शिक्षण के लिए क्या अभ्यास है? डायग्नोसिस करना, निदान करना, रेमेडी ढूंढना, उपाय ढूंढना, डायरेक्शन एंड फीडबैक देना, कि दिशा और प्रतिक्रिया बताना, या सारे के सारे? अब जो गुड टीचिंग होती है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। हम अच्छे से जो पढ़ाते हैं उसमें निदान, उपाय, समस्या का अच्छे से हल ढूंढना, सॉल्यूशन ढूंढना, डायरेक्शन देना, उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देना, तो ऑल ऑफ द अबव आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक टीचिंग का क्या मतलब होता है? वट एवर अ टीचर टीच अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, द पीपल विल हैव टू एक्सेप्ट। मतलब टीचर अपने हिसाब से पढ़ाए, अपने अनुसार पढ़ाए, और जो बच्चा होता है उसको स्वीकार कर ले। या फिर एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें क्लासरूम टॉक होती है, जहाँ पर टीचर एंड प्यूपिल, जो बच्चा होता है, उन दोनों के बीच बातचीत होए। या सी पार्ट, एक प्रोसेस जिसमें मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल काम आए, और हाईली थॉटफुल एक्टिविटी बच्चा करे, या फिर कोई भी नहीं। तो इसमें से जो कि एक डेमोक्रेटिक टीचिंग है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है आप स्वतंत्र होकर अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। तो वही इंटरेक्टिव प्रोसेस में होता है, जब आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर का भी बच्चे का भी, बातचीत करके करते हैं, तो हम उसे डेमोक्रेटिक टीचिंग का मतलब कहते हैं। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आइडेंटिफाई विच इज नॉट the learner's characteristic that would facilitate teaching learning system to become effective। पहचानना है कि जो सीखने की विशेषताएं नहीं हैं, जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करेगी। ठीक है, अब इसमें से कौन सी है? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव। लर्नर्स फूड हैबिट एंड हॉबीज, शिक्षार्थी के भोजन की आदतें और शौक। एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी की जो योग्यता होता है। लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, शिक्षार्थियों के विकास का चरण। तो हमें इसमें से बताना है कि जो कौन सी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक को फैसिलिटेट नहीं करती है, वो कौन सा होगा स्टूडेंट? एक लर्नर की फूड हैबिट्स या हॉबीज, बी पार्ट, राइट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब बिल्कुल हमें इसमें से जो ऐसा कथन चुनना है जो गलत होगा, ठीक है, इनकरेक्ट होगा। ए पार्ट, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, शिक्षण और सीखना अभिन्न रूप से बिल्कुल संबंधित है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और परीक्षण में कोई भी अंतर नहीं है। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट, शिक्षण की चिंता छात्रों में किसी प्रकार के परिवर्तन को सुनिश्चित करना है। या फिर टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है और जबकि सीखना जो होता है वो एक व्यक्तिगत कार्य है। तो इसमें से कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है स्टूडेंट? तो बहुत ही इसमें सरल सा हमें पढ़ के ही पता चल जाता है कि जो बी ऑप्शन है कि डिफरेंस नहीं है टीचिंग और ट्रेनिंग में, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ डिफरेंस हमेशा होता ही है। और टीचिंग जो होती है वो तो शिक्षण करना होता है, और ट्रेनिंग जो होता है वो हम जो शिक्षण कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद का जो चरण होता है, तो उसमें डिफरेंस होता है। तो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषताओं में शिक्षण की प्रभावशीलता से संबंधित है? पहला, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी के माता पिता की शैक्षिक स्थिति। पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर, सीखने वालों के सहकर्मियों का जो समूह होता है। या फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम, पारिवारिक आकार जिससे कि सीखने वाला आता है, राइट। तो हमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो वो है कि शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, ए पार्ट, ओके। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ रियलिटी इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, जो हम रियलिटी के बारे में स्टडी करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, जो एलिमेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, राइट? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स या एक्जियोलॉजी, ठीक है। अब हम उसे क्या कहते हैं? जब हम व्यापक अर्थों में वास्तविकता का अध्ययन करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? जो हमारी प्रकृति के अनुसार मौजूद चीज़ों की जांच करे, हम उसको डैश के रूप में जाना जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के पार्ट का, विच इज़ नॉट अ फॉर्मल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो सीखने का एक औपचारिक सिद्धांत नहीं है। देखिए, जो सीखना होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है, तो इसमें से कौन सा एक औपचारिक तरीका नहीं है, देख लेते हैं। द म्यूटिक थ्योरी, द कम्युनिकेशन थ्योरी, गेन्स हायरार्किकल थ्योरी या मोल्डिंग थ्योरी, इसमें से कौन सा फॉर्मल का पार्ट नहीं है? सो वो होता है हमारा जो हम कहते हैं गेग्ने हायरार्किकल थ्योरी, राइट। नेक्स्ट वी